कैसे रहेगा भाई अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, आज तक आप जितनी भी लड़कियों से पहली बार मिले हो ना, हर लड़की स्टार्टिंग में आपसे अट्रैक्टेड थी ही थी। लेकिन क्योंकि 90% लड़कों को एक्चुअली लड़कियों से ठीक से डील नहीं करना आता, इसीलिए वो लोग खुद वो अट्रैक्शन अपने हाथों से खत्म करते हैं। लेकिन मेरे भाई मुझे पता है इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो समय के साथ कम होनी ही होनी है। और अभी हाल ही में एक स्टडी के बाद ऐसा सामने आया है कि जब 10 लड़कियां 10 लड़कों को प्रपोज करती है तो केवल 2 लड़कियां रिजेक्ट होती है। और जब बात रही लॉन्डो की, तो मेरे दोस्त जब 20 लौंडे 20 लड़कियों को प्रपोज करते हैं ना, तो उनमें से एक को हाँ मिलती है। और भाई आज की डेट में आपके पास सोशल स्किल्स, डेटिंग स्किल्स होने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था, माँ बाप अपनी लड़कियों को पकड़ के रखते थे कि नहीं तुम्हें बाहर नहीं जाना है, यू हैव टू कीप योर हार्ट प्योर, तुम्हें अपना दिल साफ रखना है। तो लड़की भी ना अपना काम पे बहुत अच्छी से ध्यान देते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें एक अच्छी लड़की मिल जाएगी, इसीलिए वो लोग काम पे फोकस कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में लड़कियां अपने माँ बाप के हाथों में नहीं आ रही है, कुछ कुछ या बहुत सारी। इसीलिए आज की डेट में ना डेटिंग का पूरा सिनेरियो बदल चुका है। पहले लड़कियां पटाना बहुत आसान था मेरे दोस्त, आज की डेट में एक लड़की पटाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने से भी मुश्किल है, अगर आपको सही टेक्निक नहीं आती तो। क्योंकि आपको पता है आज की डेट में आपको एक लड़की को पटाने के लिए कितना बड़ा कंपटीशन है। आपके साथ कंपटीशन में पता है कौन कौन है? सोशल मीडिया, सेल फोन, अमीर लड़के, हजार नाइस लड़के जो उस लड़की की ईगो को पुला दिया, इन्फ्लेट कर दिया है। इसीलिए आज की डेट में आपको डेटिंग स्किल्स आने ही आने चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल यही बताने वाला हूं कि अपना एटीट्यूड ऐसा कैसे बनाए कि आप लड़कियों को एक्चुअली में सेड्यूस कर पाए। क्योंकि मेरे दोस्त याद रखना, अगर लड़की आपसे सेड्यूस्ड नहीं रहेगी ना, तो भाई आपका ब्रेकअप तय है। और आज की डेट में डाइवोर्स रेट जिस तरह से बढ़ गए है ना, 90% डाइवोर्स लड़कियां ही फाइल कर रही हैं। मैंने अगर आपके सामने पूरे स्टैटिस्टिक्स रख दिए ना दोस्त, आपकी गांड फट जाएगी। आपको पता है अगर कल जाके आपकी बीवी भी आपके ऊपर चीट करती है ना, तो वो आपके ऊपर बस एक सिंपल सा केस डाल सकती है कि ये लड़का मुझे फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और मेरे दोस्त आपकी आधी प्रॉपर्टी गायब। फिर रोते रहना कि मैंने पैसे क्यों कमाए। तो मेरे दोस्त लड़कियों को पैसों से नहीं, अपने सही एटीट्यूड से सेड्यूस करके अट्रैक्ट करना सीखो। आज की डेट में 90% लड़के अपनी लड़कियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लड़कियों को सेड्यूस करना आता ही नहीं है। और बहुत ही खेद है मुझे ये बोलते हुए कि लड़के सोचते हैं कि उन्हें सिडक्टिव बनाने के लिए उन्हें पैसा कमाना है। ये बात एक हद तक सही है, बट आपके अंदर से रियल सिडक्शन आपकी बातों से आना चाहिए, आपके एटीट्यूड से आना चाहिए। कि अगर लड़की के पास 2 ऑप्शन हो ना, कि वो आपके साथ शॉपिंग करना जाना चाहती है या आपके साथ सेक्स करना, तो मेरे दोस्त अगर लड़की सेक्स नहीं चिप रही है तो तुम चूतिए हो। फिर वो भी लौंडे आ जाते हैं जो बोलते हैं नहीं भाई मेरे तो 6 एप पैक्स बना लो, बॉडी बना लो, लड़की तुमसे पट जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, पूरा माइंड गेम है। और तुम ही हो वो चूतिए जो सोचते रहते हैं भाई इतनी ऑड लड़की और भाई उसके साथ इतना चूतिया लड़का। भाई वो लौंडा चूतिया नहीं है, एक्चुअली वो लौंडा चूतिया दिखता है, इसीलिए उसने अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप किया है एक औरत को पकड़ के रखने के। अपने आप को लुक्स और पैसों से थोड़ा ऊपर उठाओगे ना, तब तुम्हारी बुद्धि में ये चीजें घुसेंगी। देखो सिडक्शन का फंडा क्या है ना, मैं तुम्हें साफ चीज बताता हूँ। दरअसल लड़कियों का जो स्वभाव होता है ना, वो भले ही ना बोल दें लेकिन वो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह होता है। आप बिल्ली को धागा दिखाते रहो, ऐसे ऐसे उछालते रहो, घूमती रहेगी, दौड़ती रहेगी, लेकिन आप बिल्ली के सामने एक बार धागा रख दोगे ना, वो बिल्ली उस धागे की तरफ देखेगी भी नहीं। और इसी धागे को ऊपर ऊपर उठा के घुमाने को हम लोग बोलते हैं सिडक्शन। मेरे दोस्त याद रखना, आप हमेशा उसी चीज के लिए सेड्यूस्ड रहोगे जो आपके पास नहीं होगी। क्योंकि जो चीज आपके पास आ गई, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, अब आपके मन में उसको पाने का विचार खत्म। अब आपके पास वो चीज है तो आप क्यों सोचोगे। इसीलिए लड़की को कभी भी ये मत महसूस होने दो कि वो आपको पूरी तरह से पा चुकी है, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन वो लड़की आपसे तंग हो जाएगी। आज की डेट में लौंडे बहन से वही सड़ी सी बॉलीवुड पिक्चरें देख देख के लड़कियों के सामने घुटने पे बैठ के प्रपोज करने वाली बकचोदी सीख चुके हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि मैस्कुलिन चार्म यूज कैसे करना है। मेरे दोस्त लड़कियों को चाहिए एक ओवर कॉन्फिडेंट आदमी, क्योंकि जब तक तुम मर्दाना तरह से बिहेव नहीं करोगे ना, तब तक लड़की फेमिनिन तरह से बिहेव नहीं करेगी। और आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही तुमसे कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी खुद की क्रश तुमसे बेटर प्रूव कर रही है। और वो चीज करना जायज है, नहीं तो ये लौंडे इतने हरामी हैं, ये अपनी सीट से उठ के कुछ करे भी ना। और याद रखना, तुम अपने पर्पस को लेके जितना ज्यादा डेडिकेटेड होगे ना,
तुम लड़कियों के नजरों में उतना ज्यादा सिडक्टिव होगे। और बात रही पर्पस की, तो तुम अपना पर्पस जितना ऊंचा सेट करोगे, लड़की तुमसे उतना ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगी। खुद को कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिव बना के रखो, डेली चेंजेस करो, डेली इंप्रूव करते रहो। लड़की को कभी भी ना तुम्हारे पोटेंशियल का अंदाजा होना ही नहीं चाहिए, उसको बस ये लगना चाहिए अरे भाई ये तो बहुत आगे जाएगा। ऐसे लड़की तुमसे चार्म रहेगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो लड़की भले ही तुमसे कितनी भी क्लोज हो, लेकिन जिस दिन उसको एक ऐसा लड़का मिल गया जिसके साथ रह के उस लड़की ने उसका पोटेंशियल जज कर लिया कि वो लड़का तुमसे आगे जाने वाला है, तो ग्रो तुम्हारा पत्ता कट है। और लड़की की नजर में ना हाईली सिडक्टिव और अट्रैक्टिव बनने के लिए तुम जितने एफर्ट्स लो, याद रखना वो चीज कभी भी ऊपर से दिखनी नहीं चाहिए। क्योंकि याद रखना, तुम्हारा सिडक्शन और अट्रैक्शन उसी पल खत्म हो जाता है जिस समय लड़की को समझ आ जाता है कि तुम उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो या तुम उसे एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। क्योंकि ये चीज एक बहुत सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, और इस चीज की ये हद तक होती है कि तुम्हें ये दिखाना होता है कि तुम्हें लड़की की जरूरत नहीं है, और तब लड़की तुम्हारे पास आती है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों नहीं है। अपना एटीट्यूड, अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई और इतना ज्यादा यूनिक रखो ना कि लड़की को तुम्हारे आसपास आते ही एक अलग ही वाइब्स आनी चाहिए। उसको इस तरह से तुम लड़की को फील करा दो ना कि उसने सोचा भी नहीं होगा अपनी जिंदगी में कि वो ऐसा फील कर सके, प्यार दिखाने के अलावा। क्योंकि लड़कियों के केस में तुम जितना अलग रह सकते हो, तुम जितना हट के, जितना यूनिक रहोगे ना, उतने तुम्हारे चांसेस हाई है। तुम लोग इस चीज को समझो, प्यार शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दो भाई, सब साइकोलॉजी है यहाँ पे। प्यार 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 ये सब चूतियापा मत करो। इंसान के, औरत के दिमाग को समझो कि उसे क्या चाहिए। याद रखना, जरूरत से प्यार होता है। मैं फिर से प्यार ही बोल दिया मैंने। और बात रही तुम्हारे एटीट्यूड की, तो तुम इतने ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड होने चाहिए कि लड़की को लगना चाहिए कि ये थोड़ा सिर्फ अपने लिए जीता है। ये थोड़ा सा रूड होना, ना बोलना, अपनी नेगेटिविटी को एम्ब्रेस करो। याद रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव तभी तक है जब तक नेगेटिव है। अगर इसको हटा दोगे ना तो किसी को पता ही नहीं पॉजिटिव क्या है। बैलेंस के लिए नेगेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी मतलब ये नहीं कि तुम जान से मार दो, क्राइम करने लगो, बट नेगेटिविटी को यूज करना मत भूलो। सब बोलते हैं नेगेटिविटी को इग्नोर करो, इग्नोर करो, नहीं भाई। जितनी इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और यही चीज तुम्हें अलग भी बना सकती है अगर तुमने इसे ठीक से यूज किया तो। नहीं तो तुम कब जेल चले जाओगे मुझे नहीं पता। अपनी गाड़ में दम रखो लड़कियों को खुद रिजेक्ट करने की, या लड़की रिजेक्ट भी कर दे तो उससे अपनी सेल्फ वर्थ ना जोड़ के ना खुद साइड हटना सीखो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर रिजेक्शन लेने का दम नहीं होगा ना, तो तुम कभी भी लड़की के साथ ना चीजें एस्केलेट नहीं कर पाओगे, बात को आगे नहीं बढ़ा पाओगे, और इसी वजह से फ्रेंड जोन में होके रोते रहोगे। और जितना जल्दी तुम अपनी बात को आगे बढ़ाओगे, चीजें उतना तुम्हारे फेवर में होंगी। क्योंकि स्टार्टिंग में अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तुम्हें बस लड़कियों के सामने ना बिल्कुल चिल, कूल, कंफर्टेबल, विदाउट बीइंग नर्वस, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करनी आनी चाहिए। क्योंकि तुम जितना ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट रहोगे ना लड़की के सामने, उस लड़की के दिमाग में क्या चलता है, अरे इसको मेरी खूबसूरती से कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे इतने देर में तो लड़के मुंह देते हैं, वाह ये लड़के के पीछे मैं पड़ूंगी। ये है साइकोलॉजी। तुम याद रख लेना, तुम लड़की से ज्यादा खुश अगर नजर आओगे ना लड़की को, तो लड़की तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होनी ही होनी है। याद रखना, लड़की को जितनी स्टेबिलिटी तुम्हारे अंदर दिखेगी, जितनी मैच्योरिटी तुम्हारे अंदर दिखेगी, वो लड़की तुम्हारे से उतना ही ज्यादा सेड्यूस होती चली जाएगी। और यही स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी देके लड़कियां अपने से बड़े एज के लड़कों के प्यार में आसानी से गिरती है। क्योंकि ये जो सेडक्शन का पूरा खेल है ना, ये बिल्कुल मैजिक है। एक ऐसा मैजिशियन जो बड़े बड़े चमत्कार कर लेता है, लेकिन कभी भी अपनी ट्रिक्स मत बाहर आने दो। कभी भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से लड़की के सामने मत रखो। बस अपना फोकस इस पे रखो कि उसको तुम्हारे साथ ऐसा फील होना चाहिए जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और भाई लड़कियों को सेड्यूस करना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं हर वीडियो में यही गाना गाता रहता हूँ कि लड़की को रिजेक्ट करो, डिस्क्वालीफाई करो, उस लड़की को एकदम से अप्रूवल दे दो, वैलिडेशन दे दो, दुनिया भर का प्यार दिखा, और फिर ऐसे गायब हो जाओ जैसे तुम झूठ बोल रहे थे। कुछ कुछ लड़कियों को बिल्कुल हाइपर एक्टिव लड़के पसंद आते हैं, कुछ कुछ टाइम पे एकदम काम। और अगर तुम दोनों को बैलेंस करके दोनों की तरह भी खेल सकते हो, तो भी तुम खेल खेल सकते हो। कुदरत ने आदमियों को गहरी आवाज दी है, उस आवाज का इस्तेमाल करो, वो एक वजह से दी है। और कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम पे एक सीक्रेट चैनल बनाया भाई, यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा एक्सप्लिसिट सेडक्शन की बातें होती हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। सीरियस आई कांटेक्ट मेंटेन करना सीखो। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं है कि लड़की जा रही है और तुम ऐसे देख रहे हो।
आई कांटेक्ट का मतलब है कि तुम लड़की के सामने बैठ के उससे इस तरह से बात कर सको। इसको बोलते हैं एक सीरियस डीप आई कांटेक्ट। भले ही तुम अपनी क्रश के साथ हो, गर्लफ्रेंड के साथ हो, दूसरी लड़कियों से हल्का फुल्का फ्लर्ट करो, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, जब लड़कियों को जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है ना ब्रो, शी फक्स यू सो हार्ड। लड़कियों को ऐसी चीजें बोलो जो उनके दिमाग को ऑक्यूपाई कर ले तुमसे रिलेटेड, उनके दिमाग में तुम चलते रहने चाहिए हो। याद रखना, जितनी इंपॉर्टेंट तुम्हारी प्रेजेंस और अवेलेबिलिटी है ना, उससे कई ज्यादा उस लड़की को पटाने के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारी एब्सेंस। क्योंकि जब तुम उस लड़की के सामने नहीं होते हो ना, और अगर तुमने सही से खेल खेला होता है, तब तुम उस लड़की के दिमाग में होते हो। थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेव करो, अपने चेहरे पे थोड़े से एंग्री एक्सप्रेशंस भी रख सकते हो, तो भी काम चलेगा। हमेशा बच्चों की तरह मत हंसते रहो। याद रखना, तुम जितने ज्यादा डोमिनेंट होगे, लड़की उतनी तुम्हारी बात मान सकती है। क्योंकि याद रखना, जब तुम सिडक्टिव और डोमिनेटिंग होगे ना, तब लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो तुम्हें अच्छा ना लगे। और अगर तुमने लड़की को सिर्फ इजीली सेड्यूस कर लिया ना, तो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म। मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम वो लड़की बन जाएगी कि ये भाई साहब मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। अपने अंदर पावरफुल एटीट्यूड रखो, कॉन्फिडेंस रखो, हमेशा मेहनत करते रहो और अपना इतना जबरदस्त वर्जन बन जाओ कि जब तुम शीशे के सामने खड़े हो ना, तो तुम्हारे अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि मुझसे अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं है। आई एम द बेस्ट मैन टू वॉक ऑन दिस प्लैनेट। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस दुनिया में सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और याद रखना, तुम जो सोचोगे उस हिसाब से तुम काम करोगे, और तभी जो तुम्हारी विजुअलिटी, जो तुमने विजुअलाइज किया है ना, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। और जब लड़की तुम्हारे अंदर ये पावर देखती है ना ब्रो, उससे ज्यादा सिडक्टिव लड़की के लिए कुछ नहीं होता है। तुम में से जो भी लड़के हैं मूव ऑन नहीं कर पा रहे, एक ही लड़की के लिए डेस्परेट है ना ब्रो, तुम लोग वही लौंडे हो जिनकी लाइफ में उनको अभी तक पर्पस मिला ही नहीं है। लड़कियों को भाई साहब कहानी चाहिए होती है अपनी सहेलियों को बताने के लिए कि कैसे उसने तुम जैसा लौंडा पटाया है, और तुम लोग को कहानी देते ही नहीं हो। तुम लोग पहले ही लड़की के सामने प्यार में पागल होके लेट जाते हो। और लड़की पटाना सीखो। मुझे पता नहीं क्यों इंडियन सोसाइटी में ना, जो लड़कों को लड़कियां पटानी आती है, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जाता है कि ये ठरकी है। ब्रो, बिलीव मी, दे आर द मोस्ट हाई वैल्यू मैन हु नो हाउ टू पुल एनी वुमेन दे वांट। और इन लड़कों को सिर्फ वही ठरकी ठरकी बोल के चिढ़ाते हैं जिनकी गाड़ में खुद दम नहीं होती है लड़कियां पटाने की। और अगर तुमसे लड़कियां पट रही होती है ना, तो इनके अंदर ना इनसिक्योरिटी आ रही होती है, इनको जलन हो रही होती है, क्योंकि ये तो वो करने लायक है नहीं, तो ये किसी और को करता देख भी नहीं सकते हैं। ये लोग ऐसे एक्ट करते हैं हमें तो जो लड़की चाहे मिल जाए, लेकिन इनके अंदर स्किल्स जीरो होते हैं। इसीलिए ये लोग बोलते रहते हैं वी डोंट चेज विमेन। ब्रो, तुम लड़की को चेज भी नहीं कर सकते और ना ही तुम अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आई वॉन्ट यू टू नो कि लड़की को एक्चुअली अट्रैक्ट कैसे करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि तुम क्यों लड़कों को ये डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन सिखा रहे हो, उन्हें हरामी बना रहे हो। मेरे दोस्त, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लड़कियां भी नखरे करती है तुम्हें घुटने टिकवाने के लिए, उससे बड़ी मैनिपुलेशन की कोई भी टेक्निक नहीं है। तो तुम्हें भी मैं यही सिखा रहा हूँ। और जिन लड़कियों को तुम एक एक दो दो साल से भुला नहीं पा रहे हो ना, उन लड़कियों ने तुम्हें नखरे के दम पे ही अटका के रखा है। उन्होंने तुम्हारे मन में एक ऐसा सिडक्शन क्रिएट करके रखा है जिसकी वजह से वो आज भी तुम्हारे दिमाग में घूम रही हैं। और मैं तुम्हें बिल्कुल यही सिडक्शन सिखा रहा हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मेरे इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद भी तुम लोग जब लड़कियों के सामने जाते हो, तो डर के मारे बिल्कुल नाइस गाय की तरह बिहेव करने लगते हो। सोचते हो कि कहीं मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन मेरे दोस्त, वहां पे ठीक उसी पॉइंट पे जब तुम पोलाइटली बात करने लगते हो ना, उसी पॉइंट पे तुम खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। याद रखना, लड़की को जैसे ही समझ में आए कि तुम नाइस हो, वहीं पे तुम्हारा पत्ता कट। तुम दरअसल खुद को रिजेक्ट ना होने के डर से ही रिजेक्ट करवा रहे हो। जब लड़की से मिलो तो कभी कभार उसे ऐसा फील कराओ कि तुम उसे नहीं पटाना चाहते। कभी कभार जब लड़की से मिलो तो बहुत ज्यादा ना शक्की मिजाज से बिहेव करो। शक किस तरह का, कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए सही लड़की हो। तुम किसी ग्रुप में हो, लड़की भी है उसी ग्रुप में, तो तुम सबसे पहले बोल दो अच्छा चलो बाय। उस समय लड़की की ईगो तहस नहस हो जाती है। कभी कभार लड़की तुम्हें बुलाए तो जानबूझ के मत सुनो। मैं सही बता रहा हूँ, तुम लोग ने जिस दिन लड़कियों को रिजेक्ट करना सीख लिया ना, उस दिन तुम लोग अपनी आत्मा से मिल जाओगे। तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंट फील होने लगेगा ना ब्रो, लाइक यू आर द किंग। और मैं सही बता रहा हूँ, ये जो सुंदर लड़की हो तुम लोग देखते हो ना ब्रो, हमेशा
अपना टारगेट सिर्फ सुंदर लड़कियों को बनाओ, उनको पटाना सबसे आसान है मेरे दोस्त, मेरी बात का विश्वास करो। सुंदर लड़कियों की ईगो इतनी ज्यादा हाई हो चुकी होती है ना इन नाइस गाइज की वजह से, कि अगर तुम उन्हें बस ये दिखा दो कि उनकी खूबसूरती का जादू तुम पे नहीं चला, तो वो लड़की इमीडिएटली तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। मेरी बात का यकीन करो, एवरेज दिखने वाली लड़कियां ना तुम्हें एक्चुअली भाव ना दे एक बार, लेकिन सुंदर लड़कियां एक्चुअली तुम्हें देंगी। और भाई अगर तुम्हें लड़की की ईगो को तोड़ना बहुत अच्छे से सीखना है तो ये वाला वीडियो देख लो। और अगर तुम्हें अनजान लड़कियों से बात करने में डर लगता है और आज तक तुम्हें किसी लड़की ने छूने तक नहीं दिया है तो ये वीडियो देख लेना। और अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हें इस डोज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और नोटिफिकेशन वाली बेल भी जरूर दबा देना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय। Because you don't beg the girl to go out with you. You wait. She'll call. That's not. Excuse me, hold on a second. What if they don't call? They always call. Now what about people who aren't you? You mean you? Yeah, of course I do. If they don't call, then they don't call. But once they smell your desperation, they won't respect you and they'll never get what you want anyway.